हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज़। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एंड में होगी श्रीमद् भगवत गीता की क्विज़, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वीडियो से ही रिलेटेड और आपको उसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला श्लोक। अब इसमें क्या है कि जो धृतराष्ट्र है वो संजय से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो एक राजा हैं, कौरवों के पिता हैं। अब वो देख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने संजय से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि हे संजय, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र यानी कि धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित होकर क्या किया। यानी मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए वहां पर मौजूद हुए हैं, उन्होंने क्या किया अब तक। क्योंकि वो देख नहीं सकते थे तो उन्होंने संजय से प्रश्न पूछा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र का नाम क्यों दिया गया है। अब देखो, कुरुक्षेत्र जो है वो एक प्रसिद्ध जगह है जो आज भी हरियाणा राज्य में मौजूद है। इस जगह को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत समय पहले कई ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ पर धर्म और तपस्या की थी। यहाँ पर मरने वाले लोगों को मोक्ष या फिर उत्तम गति मिलती है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है। इसलिए इस स्थान को पवित्र भूमि या पुण्य क्षेत्र कहा गया है। अब दूसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को जवाब दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना बहुत मजबूत खड़ी है। यह देखकर उसे चिंता हुई कि उसके सामने युद्ध जीतना आसान नहीं है। तो इसीलिए उसने अपने गुरु जो कि द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु थे, उनके भी शिक्षक थे और पांडवों के भी शिक्षक थे, तो वो उनके पास गए और उनसे बात करने लगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि दुर्योधन जो कि कौरवों के राजा थे, वो खुद द्रोणाचार्य के पास क्यों गए। उन्होंने द्रोणाचार्य को अपने पास बुलाकर सारी बात क्यों नहीं समझा दी। राजा होने के नाते उन्हें बुलाना चाहिए था। तो इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। क्या कारण थे? पहला जो कारण है वो है रणनीतिक कारण यानी कि स्ट्रैटेजी, और दूसरा कारण है सम्मान और राजनीतिक कारण यानी कि रिस्पेक्ट एंड पॉलिटिक्स। अगर हम स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग देखें तो भीष्म भले ही सेनापति थे, लेकिन द्रोणाचार्य का स्थान भी सेना में बहुत ऊंचा और जिम्मेदारी वाला था। सेना में जो बड़े योद्धा होते हैं, उन्हें अगर वहां से बार बार हटाया जाए तो सैनिक व्यवस्था में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उनकी जगह से ना हटाकर खुद उनके पास जाना सही समझा। अब दूसरा मुख्य कारण है रिस्पेक्ट एंड पॉलिटिक्स। अब द्रोणाचार्य जो थे वो सिर्फ गुरु ही नहीं थे, बल्कि उम्र में भी बहुत बड़े थे और वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी थे, इसलिए वो आदर के पात्र थे। अब दुर्योधन को अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, यानी लड़ाई जीतनी थी। इसके लिए उन्होंने द्रोणाचार्य का सहयोग चाहिए था। इसलिए उन्हें लगा कि द्रोणाचार्य को पूरा सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना जरूरी है। सीधी बात है, धर्म में तो सबका सम्मान करना कर्तव्य है ही, लेकिन राजनीतिक में भी होशियार लोग जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों का आदर करते हैं। अब अगले श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को उकसाते हैं। क्या कहते हैं? हे गुरुजी, पांडवों की इस विशाल और मजबूत सेना को देखिए, जिसे आपके ही एक बहुत बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद का पुत्र है, उसने बड़ी कुशलता से युद्ध के लिए तैयार किया है। अब इस श्लोक का क्या मकसद है? अब दुर्योधन यह जानबूझकर इसलिए कह रहा था ताकि जो द्रोणाचार्य है उनके मन में तीन बातें पैदा हो। कौन कौन सी? पहली है प्रतिशोध, यानी कि जो धृष्टद्युम्न था वह व्यक्ति था जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। अब दुर्योधन उन्हें यह बात याद दिलाकर उकसा रहा था। दूसरा कारण था दबाव। वह गुरु को यह एहसास कराना चाहता था कि पांडवों के पास एक महान रणनीतिक है और इसीलिए उनको पूरी ताकत से लड़ना होगा। अब तीसरा कारण था सम्मान का घाव।
वह याद दिला रहा था कि आपके ही शिष्य ने विरोधी सेना को इतना मजबूत बनाया है और यह आपके लिए बहुत शर्म की बात है। अब ये जो श्लोक है ये हमारे श्लोक है 4, 5 और 6। तो इसमें जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के मुख्य और सबसे ताकतवर योद्धाओं के नाम बता रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि पांडवों की सेना में यहाँ कई महान और शक्तिशाली धनुधारी यानी कि योद्धा मौजूद हैं जो भीम और अर्जुन के बराबर लड़ने की क्षमता रखते हैं। श्लोक 4 में उन्हें मुख्य महारथी के नाम बताते हैं, यानी सबसे पहले 3 सबसे बड़े नाम। जो पहला नाम है वो है युयुधान, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य और एक महान योद्धा है। दूसरा नाम है विराट, जो मत्स्य देश के राजा हैं जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। तीसरा नाम है द्रुपद, वो है धृष्टद्युम्न के पिता। फिर श्लोक 5 में अन्य वीर योद्धाओं के नाम बताए गए हैं, जिसमें आता है धृष्टकेतु, ये चेदी देश के राजा हैं। फिर आता है चेकितान, एक महान वीर जो बहुत प्रसिद्ध है। फिर आता है काशी का राज, यानी कि काशी के राजा। और फिर आता है पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों ही बलवान योद्धा है। फिर आता है शैब्य, एक और वीर योद्धा है। फिर श्लोक 6 में युवा और बलशाली के नाम बताए गए हैं। इसमें आते हैं सबसे पहले युधामन्यु, जो कि बहुत पराक्रमी योद्धा है। फिर आता है उत्तमौजा, जो बहुत वीरतापूर्ण है। फिर आते हैं सुभद्रा के पुत्र, यानी सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र, जो चक्रव्यूह भेदने में निपुण थे। फिर आते हैं द्रौपदी के 5 पुत्र। इन सभी का नाम लेकर दुर्योधन का उद्देश्य यह जताना था कि हमारी सेना विशाल जरूर है, लेकिन उनकी सेना में एक से बढ़ के एक महारथी है। इसलिए गुरुवर, आप किसी भी योद्धा को कमज़ोर समझने की गलती मत करना और युद्ध में पूरी ताकत लगाना। अब 7वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे गुरुवर, आप हमारी सेना के उन खास और श्रेष्ठ योद्धाओं के बारे में भी जान लीजिए। मैं आपको अपनी सेना के मुख्य सेनापतियों के नाम बताता हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी रहे। अब इस बात को कहने का मकसद क्या है? दुर्योधन सिर्फ यहाँ पर जानकारी नहीं दे रहे, वो क्या देना चाहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ पर? पहला है कि वो प्रेरणा देना चाहते हैं। वह अपने सैनिकों के नाम बताकर द्रोणाचार्य को उत्साहित कर रहे हैं कि हमारी सेना में भी एक से बढ़कर एक महारथी है। दूसरा है दबाव हटाना। पांडवों के वीरों के नाम सुनाने के बाद द्रोणाचार्य के मन में जो चिंता या फिर भय आया होगा, दुर्योधन उसे अपनी सेना के महान योद्धाओं के नाम बताकर कम करना चाहता है। तीसरा है कर्तव्य याद दिलाना। वह द्रोणाचार्य को यह भी याद दिला रहे हैं कि आप इन सभी बड़े वीरों के गुरु हैं और आप पर हमारी विजय की बड़ी जिम्मेदारी है। अब 8वें श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी ओर से 6 सबसे बड़े योद्धाओं के नाम बता रहा है। वो क्या कहता है? आप यानी कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब हमारी सेना के प्रमुख योद्धा हैं। अब 9वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की विशेषताओं का जिक्र कर रहा है। क्या कहता है कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर सैनिक हैं। ये सभी के सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों से अच्छी तरह से तैयार हैं और ये सभी युद्ध विद्या में बहुत चतुर यानी कि निपुण हैं। अब पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों के वीरों की तारीफ की और फिर अपनी सेना के वीरों के नाम बताए। अब वह अपनी सेना की पांडवों की सेना से तुलना कर रहा है। दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित यानी कि बचाई हुई हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है
और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम यानी कि बहुत आसान है। अब इस बात को कहने का मकसद क्या है? यहाँ पर दुर्योधन क्या कर रहा है? एक विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। वह अपनी चिंता को छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे भी 3 कारण हैं। क्या कारण है? पहला कारण है भीष्म पर अत्यधिक विश्वास। वह गुरु द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि हमारी सेना संख्या में ही नहीं बल्कि सुरक्षा में भी है, क्योंकि इसे पितामह भीष्म जैसे अजय योद्धा बचा रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? भीम के नाम पर डर। दुर्योधन को पता था कि पांडवों की सेना कम होने के बावजूद भी भीमसेन बहुत बलवान है और अकेले ही सब कुछ खत्म कर सकते हैं। और तीसरा मुख्य कारण है भीम को छोटा दिखाना। अपनी चिंता छुपाने के लिए वह जानबूझकर कहता है कि पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित यानी कि बनाई गई है, इसीलिए वह जीतने में आसान है। आसान शब्दों में कहे तो दुर्योधन बाहर से कह रहा है कि हमारी सेना अजय है और उनकी सेना कमज़ोर है, लेकिन असल में वह भीम की ताकत से डरा हुआ है। यह बात कहकर वह द्रोणाचार्य को उकसा रहा है कि आप भी हमारी अजेयता को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से लड़िए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और क्विज़ का आंसर आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में दे दें और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें।